वी आर टैपिंग अवे एंगर। हमारे कल्चर में एंगर दिखाना अलाउड नहीं होता। आप बच्चे हो, आपको गुस्सा आता है तो आपको आपके घर के बड़े लोग आपको टोक देंगे जैसे ही आप गुस्सा प्रदर्शित करते हो। अगर आपको घर पे कोई पर्टिकुलर रिश्तेदार किसी कारण से पसंद नहीं है और आपने इनोसेंटली कह दिया कि मुझे फलानी चाची या बुआ या मौसी या मामा whoever वो नहीं पसंद, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपको क्यों नहीं पसंद। आपको डायरेक्टली ये कहा जाएगा कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं कहते, एंड ये ऐसा नहीं होता। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं एंगर वाली, आपकी ही नहीं हम सबकी, बचपन से हमारे अंदर ट्रैप्ड रहती हैं। हम गुस्सा वगैरह इजीली एक्सप्रेस करना ना तो सीखते हैं ना हेल्दी तरीके से गुस्सा छोड़ पाते हैं। इसलिए वो गुस्सा हमारे अंदर पलता रहता है और इतना अंदर ही अंदर वो हमें डिस्टर्ब करता है कि हम ना तो कंसंट्रेट कर पाते हैं किसी चीज में, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम अपने माइंड में क्लियर भी नहीं है कि किस बात को लेके गुस्सा आ रहा है, क्या है। कहीं का गुस्सा कहीं और निकलता है और इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो आज हम वो सारा दबा हुआ गुस्सा, जिसका कारण भी हमें नहीं पता, शायद हमें अच्छी तरह से तो रीजन भी नहीं पता कि हम किस बात को लेकर गुस्सा हैं, आज हम उस गुस्से को फुल्ली छोड़ देते हैं। और गुस्सा एक दिन में नहीं छूटता। गुस्सा अपने आप में नेगेटिव इमोशन नहीं है। अगर आप इसको सही तरीके से एक्सप्रेस करके भूल जाओ तो वो कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है। किसी ने कुछ कहा, आपने गुस्सा किया, गुस्सा कर लिया और भूल गए, वो अनहेल्दी नहीं है। पर किसी ने कुछ किया, आप कुछ नहीं कह सके और आप मनी मन घुटते रह गए, वो खराब चीज है और वो बहुत नेगेटिव एनर्जी बनकर हमारे माइंड को बहुत ज्यादा परेशान करती है। इसलिए आज वी आर गोइंग टू टैप अवे एंगर। Although I feel very angry sometimes, I still love and accept myself. हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से माफ करता हूँ। Although I feel very angry and very frustrated sometimes, I still love and honor myself. हालांकि मैं कई बार बहुत गुस्सा और बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से माफ करता हूं और अपने आप को पूरा सम्मान देता हूं। Although I feel very angry and I am unable to express that anger appropriately, I still love, honor and accept myself. हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उसको सही ढंग से किसी के सामने प्रकट भी नहीं कर पाता, मैं फिर भी अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूं और अपने आप को पूरा सम्मान देता हूं। I forgive myself for carrying so much of anger within me. मैं अपने आप को माफ करता हूं इतना सारा गुस्सा अपने अंदर भर के रखने के लिए। I forgive my parents who might have taught me how to hide my anger. मैं अपने माँ बाप को माफ करता हूं जिन्होंने शायद मुझे सिखा दिया कि गुस्से को छुपा कर कैसे रखते हैं। I did not realize that keeping anger hidden inside me would prove to be so costly for me. मुझे पता ही नहीं चला कि अपने अंदर गुस्सा छुपाना मुझे कितना महंगा पड़ सकता है। Today I realize that every difficult life situation that I am facing outside is a result of that anger that I never cared to see or to appropriately express.
आज मुझे समझ में आता है कि मेरी किसी भी तरह की तकलीफ क्यों ना हो, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, कैसी भी हो, उसका कारण एक ही है कि मेरे अंदर गुस्सा पल रहा है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता ही नहीं था और मैं उस बारे में कुछ भी कर भी नहीं सका। I forgive my parents, my relatives, my family members, my neighbors, my friends, everyone who has ever made me feel angry and towards whom I could never express my anger. मैं अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने साथियों को, अपने सहपाठियों को, हर उस व्यक्ति को माफ करता हूँ जिसने मुझे गुस्सा दिलाया है और जिसके प्रति कभी भी मैं अपना गुस्सा प्रकट ही नहीं कर पाया। I forgive all those people who made me feel angry and at whom I reacted with great anger, even though I felt very guilty and ashamed afterwards. मैं हर उस व्यक्ति को माफ करता हूँ जिसने मुझे गुस्सा दिलाया और जिसके साथ मैंने बहुत कड़ा रिएक्शन दिया और मैं बहुत भला बुरा कह गया और ऊटपटांग बातें भी कह गया, भले ही मुझे बाद में बहुत गिल्टी भी फील हुआ है और मुझे बहुत शर्म भी आई है। मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ और मैं उन लोगों को भी माफ़ करता हूँ। I forgive myself completely and I forgive those people too completely. It is easy for me to understand that we are all in the same boat. मेरे लिए ये समझना आसान है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। We learn some things in childhood and we are not able to let go of them. हम बचपन में कुछ बातें और कुछ आदतें सीख लेते हैं और फिर हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। हम गुस्से को काबू में रखना, कंट्रोल में रखना, एक्सप्रेस ना करना, ये सब सीख जाते हैं क्योंकि हम अपने बड़ों से डरते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे कि वो लोग नाराज हों, पर बाद में यही चीज़ हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा करती हैं। When we were young, we learnt many things about not making our elders angry because we loved them and we respected them and we did not want to do anything to upset them at all, and so we taught ourselves all kinds of things. And today those things are proving very, very difficult for us. I forgive myself and I forgive everyone else. मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ और मैं हर ऐसे व्यक्ति को माफ़ करता हूँ। All this anger that I am carrying, ये सारा का सारा गुस्सा जो मेरे मन में भरा हुआ है, all this anger that I am carrying, ये सारा का सारा गुस्सा जो मैंने अपने अंदर भर रखा है, I hate feeling so bad and so angry. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इतना बुरा फील करना और जब मैं गुस्सा महसूस करता हूँ और उसे प्रकट नहीं कर पाता। I hate to think that I am not able to express my anger to the person to whom I need to express. मुझे ये सोच के बड़ा बुरा लगता है कि मैं अपने गुस्से को उस व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं कर पाता जिसके सामने मुझे प्रकट करना चाहिए। And my anger keeps getting directed to all the wrong people and in all the wrong places. और मेरा गुस्सा जो एक पर निकलना होता है वो उस पर तो निकल नहीं पाता और इधर उधर और लोगों पर और सिचुएशंस में निकलती रहती हैं। And I feel very bad about all these things later on. और मैं इन चीज़ों को लेकर बहुत बुरा फील करता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब फील करना। I hate feeling this way. Today I choose to let go of all that anger. आज मैं फैसला करता हूँ कि मैं उस गुस्से को हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हूँ। What is the use of hurting myself again and again? क्या फ़ायदा अपने आप को बार बार चोट देने से? What is the use of carrying anger when I am not able to do anything for myself and I keep getting angry at all the wrong people and all the wrong places? क्या फ़ायदा गुस्सा अंदर पाले रखने का अगर मैं उसे सही जगह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा और मैं उसको गलत सलत जगह इधर उधर फेंकता रहता हूँ। दिस विल नॉट डू एट ऑल, ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा। पर मैं करूँ तो क्या करूँ? बट वॉट इज इट दैट आई कैन डू? हाउ कैन आई हेल्प माई सेल्फ टू लेट गो ऑफ दैट एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन?
मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपने गुस्से को और फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दूँ? आई कैन सर्टनली डू वन थिंग, मैं निश्चित रूप से एक काम कर सकता हूँ। आई नीड नॉट येल एट माई एल्डर्स, आई नीड नॉट येल एट माई लव्ड वंस। मुझे अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने प्रियजनों पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, उन पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सिंपली टेक अ नोटबुक, मैं केवल एक कॉपी लेकर उन सारी घटनाओं के लिए, उन सारे लोगों के प्रति जो भी फील करता हूँ, उन सबको सिस्टमैटिकली रोज लिखने की आदत बना सकता हूँ। और अगर मैंने इसको रेगुलरली किया तो एक न एक दिन जल्दी ही मेरे अंदर का वो सारा गुबार बाहर निकल जाएगा, न किसी को चोट पहुंचेगी और मेरा गुस्सा भी बाहर निकल जाएगा और मेरे मन में बहुत शांति आ जाएगी। If I can only take a copy and journal, if I can express all the anger, all the hurt, all the frustration, all the sadness that I have never been able to express towards those people and situations, and if I can only do that systematically at least for a few days, I will find that all the anger has left me and that I'm feeling very much better. इसमें कोई फायदा नहीं कि मैं अपने आप को कहता रहूं कि कोई फायदा नहीं है. There is no point in telling myself that all this is of no use. All these things have very great value if we do them consistently. इन सारी बातों का बहुत वैल्यू होता है अगर हम इनको सिस्टमैटिकली करते हैं. अगर हमें बुखार भी होता है तो हमें दवा की खुराक सिस्टमैटिकली कुछ दिनों तक लेना पड़ता है. अगर हम बीच में खुराक छोड़ दें तो बुखार वापस आने का डर तो रहता ही है. Even if I have a fever, I have to take the full dose that the doctor has prescribed. I cannot do this that I take the medicine for a day and that when the fever goes down, I don't continue the medication because the fear of that fever returning will always be there. Something like this happens energetically too. Energy के स्तर पर भी कुछ ऐसी ही बातें होती हैं. Nothing leaves at once. कोई भी चीज तुरंत छोड़कर नहीं जाती. Everything requires discipline. हर चीज में संयम और अनुशासन की आवश्यकता है. And if I can promise myself that I will take a register from today, I will remember everybody, every situation, whether today's or somebody from the past. I will think of everybody and I will express all my anger on paper. And I will do it systematically at least for a few days. I will find great relief. मुझे पता है कि अगर मैं कॉपी लेकर, पेन लेकर, चाहे अतीत की किसी बात पर गुस्सा आ रहा हो, चाहे वर्तमान की किसी बात पर, किसी व्यक्ति पर या अनेक व्यक्तियों पर गुस्सा आ रहा हो, और अगर मैं उस सारे गुस्से को कागज पर उतार दूं और केवल एक दिन ऐसा ना करूं, मैं जब तक वो सारा गुस्सा मेरे अंदर से खाली नहीं हो जाता और मुझे शांति नहीं महसूस होती, तब तक अगर मैं सिस्टमैटिकली इस काम को करने को तैयार हूं तो निश्चित रूप से वो गुस्सा भी मेरे अंदर से खाली हो जाएगा और मेरे मन में एक शांति भी आ जाएगी और शायद उन लोगों में भी कुछ बदलाव मुझे देखने को मिलेगा. I promise to be kind to myself and I promise to do this exercise on a regular basis. I know it will not take time and it is only an excuse. I don't have time. There is no such thing as I don't have time, because where there is a will, there is a way. It is only an excuse that I am making to myself because I don't want to forgive some people and I don't want to let them go. I want to continue to remain like a victim and I want to feel that I have been wronged bitterly in life, terribly in life. मैं आज से अपने आप के साथ अच्छे से पेश आऊँगा और मैं अपने लिए, अपने हित में ये काम करूँगा कि मैं रजिस्टर लेकर जिन जिन लोगों पर गुस्सा आ रहा है उस सारे गुस्से को मैं कागज पर उतारूंगा. एक दिन ऐसा नहीं करूंगा, अनेक दिनों तक ऐसा करूंगा. और मैं ये बहाना नहीं बनाऊंगा कि मेरे पास टाइम नहीं है ऐसा करने को, क्योंकि ये बेकार का एक बहाना ही है, ये सच नहीं है. अगर सचमुच मन में इच्छा हो तो इस काम को बिल्कुल किया जा सकता है. पर शायद मैं अपने आप से ये झूठ बोलता हूँ कि मैं करना तो चाहता हूँ पर मेरे पास समय नहीं है. सच बात यह है कि मैं उनको माफ़ी देना ही नहीं चाहता, मैं किसी को छोड़ना ही नहीं चाहता. जो लोग मुझे इतनी तकलीफ देते हैं मैं उन्हें माफ़ भी क्यों करूं, मैं उन्हें जाने भी क्यों दूं. और इस विचार के साथ
मैं गुस्से को तो पाले रहता हूँ, पर अपने हक में, अपने हित में मैं कुछ भी करने को तैयार नहीं हूँ. आई एम विलिंग टू कीप दीज थॉट्स which are so hurtful towards myself, but I am not willing to forgive and let go of the people who are the cause of so much of my sorrow. Today I promise that I will change. आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं बदलूंगा. I will forgive everybody and I will do this journaling on a regular basis, and when I do this, I know I will remain happy and healthy in body, mind and spirit. मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि ये जर्नलिंग का काम मैं सिस्टमैटिकली कई दिनों तक करूँगा, जब तक मेरे मन के अंदर से वो सारा जो जहरीला गुस्सा है वो बहकर बाहर कागज़ पर ना उतर पाए. और अगर मैं ऐसा सचमुच कर लूँ तो फिर मैं अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न रख पाऊँगा, शरीर से, मन से और आत्मा से. टेक अ डीप ब्रेथ and let it all go. Whatever you're holding on to, let it all go. You don't need it anymore. You deserve to have a very happy, healthy life. Allow yourself to remain happy and healthy. Many, many blessings to you, to your parents, to your family, to your siblings, to your loved ones. Lots and lots of love to you. May you be very happy and may you be free of all these negative emotions. And may you realize that you are born to have much better things in life. But for that you have to do this. You will have to let go of all these feelings. May you be able to do that. Many blessings, lots of love. Good night. I will see you again tomorrow. Beautiful dreams, sweet dreams to all of you. Good night.